हजारों की भीड़ लेकिन व्यवस्था बिल्कुल नहीं। यूपी के हाथरस में भोले बाबा के सत्संग के बाद भगदड़ मच गई, जिसमें 134 के आंकड़े पर मृतकों की आशंका बताई जा रही है। हालांकि अभी कंफर्म नहीं हो पा रहा है, संख्या बढ़ भी सकती है। 150 से ज्यादा लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। मामले में जब भोले बाबा जा रहे थे तो उनके चरणों की धूल लेने के लिए ये भगदड़ मची। सत्संग कराने वाला बाबा खुद को नारायण सरकार हरि उर्फ भोले बाबा कहता है। इस घटना के बाद ही बाबा फरार है। एफआईआर सत्संग के आयोजकों पर भी की गई है। धर्म के चक्कर में कई बेगुनाहों की जान गई। अब आप ही बताओ, इन मौतों का जिम्मेदार कौन है? में ज्यादातर हाथरस, बदायूं और पश्चिमी यूपी जिले के हैं। नारायण शाकाहारी उर्फ भोले बाबा हादसे के बाद से ही फरार हैं। नहीं पता अपनी बीवी को लेकर कहां पहुंचे बाबा। इस चीज की भी छानबीन की जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिया है कि घटना का दोषी कोई भी हो वो बचेगा नहीं, उस पर कठोर कार्रवाई होगी। सबके मन में एक ही सवाल उठ रहा है कि आखिर ये हादसा हुआ कैसे। तो आइए विस्तार से जानते हैं कि आखिर क्या कारण है। शाम के 5 बज रहा था, तभी एक न्यूज़ आती है कि हाथरस में बड़ा हादसा हो गया है, जिसमें 100 लोगों की जान चली गई है। ये हादसा हुआ है एक सत्संग में, जहाँ पे लाखों की भीड़ इकट्ठा होती है और वहाँ पे भगदड़ मच जाती है। अब लोगों के मन में ये सवाल है कि आखिर ये हादसा हुआ कैसे। जांच पड़ताल किया गया तो पता चला कि बाबा जहाँ पैर रखता है उस मिट्टी को भक्त पवित्र मानते हैं। मान्यता है कि उस मिट्टी को घर ले आने से सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। महिलाएं इसे आंचल में बांध लेती हैं। बाबा के मार्ग में रंगोली सजाई जाती है। उस रंगोली के रंग से मिली धूल को भी महिलाएं अपने पल्लू में बांध लेते हैं। सालों से यही परंपरा चली आ रही है और इस चमत्कारी मिट्टी के चक्कर में लोग उमड़े थे और फिर भगदड़ मच गई। सत्संग के बाद जब बाबा हर रोज की तरह आज भी अपने भक्तों से कहते हैं कि मेरे चरणों के धूल लेकर ही जाना, फिर क्या था। बाबा का काफिला गुजरा तो भीड़ चरण रज पाने के लिए टूट पड़ी। कोई खेत किनारे दलदल में गिरा तो कोई बारिश से लबालब भरे गहरे गड्ढे में समा गया। प्रत्यक्षदर्शी कहते हैं कि दोपहर बाद सत्संग खत्म हुआ तो भीड़ बाहर निकलने लगी। एक ही रास्ते पर पार्किंग की ओर आगे बढ़ी। मौके पर संभालने के लिए खास इंतजाम नहीं थे। बाबा के वॉलंटियर्स ही सुरक्षा व्यवस्था में खड़े थे। भगदड़ में जो गिरा वह उठ नहीं पाया। बच्चे महिलाओं के हाथों से छूटकर गिर गए। एक के बाद एक गिरने वाले लोगों की संख्या बढ़ती चली और फिर वो लोग उठ नहीं पाए। आयोजन करने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है। अब बाबा नहीं मिल रहे हैं। हालांकि एफआईआर में बाबा का नाम नहीं है, लेकिन क्या इससे बाकी जवाबदेहों को क्लीन चिट दी जा सकती है? कहीं पर हजारों लाखों लोग जुटाने वाले हैं तो संख्या का अंदाजा लगाने से लेकर जगह हालात की जानकारी प्रशासन के पास होती है। लेकिन जब हादसा हुआ तो घायलों को ऑटो, टेम्पो, टैक्सी, बाइक तक लाना पड़ा। स्ट्रेचर तक अस्पताल में सबको नहीं मिल पाए। इंतजाम नाकाफी थे, अधिकारियों को अंदाजा ही नहीं था। बता दें कि खुद सीएम योगी आज हाथरस पहुंचे हैं और लखनऊ से लगातार हाथरस तक सख्त निर्देश दिए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री मुख्य सचिव से लेकर डीजीपी तक मौके पर पहुंच गए हैं। सरकार का कहना है कि जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या अब ये छानबीन करने से, जांच पड़ताल करने से क्या वो लोग वापस आ जाएंगे? क्या वो परिवार फिर से हंसी खुशी से रहेगा जो अपने मासूम को अपने सामने, आंखों के सामने मरते हुए देखा है, जिसे वो उठाने के लिए बेबस था? कई सवाल ऐसे मन में आ रहा है। सवाल यही है कि आखिर प्रशासन क्या कर रहा था? आखिर क्या सिर्फ सत्संग वाले के भरोसे ही प्रशासन लाखों लोगों को करके सो गया था? सिर्फ सत्संग वाले के भरोसे ही प्रशासन लाखों लोगों को करके सो गया था? क्या भीड़ बेकाबू हुई या फिर इंतजाम नाकाफी थे? क्या आयोजन वालों की गलती से मौत की चीख मची है? क्या प्रशासन की लापरवाही ने सत्संग में मातम मचा दिया है? वो कौन सी चूक थी जिससे 121 लोगों की मौत हो गई? दावा तो ये भी किया जा रहा है कि सिर्फ 40 पुलिस वालों के भरोसे ही लाखों की भीड़ जुटाने दी गई।
हालांकि ये जांच का विषय है और जांच में सच सामने